तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं, जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है, जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो न गीता को जो चर्चा में थी खूब, उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो देश भी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है, तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद से सियासी बवाल इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रहा है और तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल इसका खूब राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो बड़ी खबर अब पश्चिम बंगाल से है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद भी हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने विनेश फोगाट को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। जी हां, अभिषेक बनर्जी का यह बड़ा बयान पहलवान विनेश फोगाट को लेकर सामने आया है, जिसमें अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की अगर भारत रत्न ना सही तो फिर राज्यसभा का सदस्य तो उन्हें बनाया ही जाना चाहिए, यानी राज्यसभा के लिए जो मनोनीत सांसद है उसे बनाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विनेश फोगाट को लेकर विपक्ष की ये सियासत लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की तरफ से उनके एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया, वैसे ही तमाम जो एक्स यूजर थे वो अब अभिषेक बनर्जी को जवाब दे रहे हैं, उन पर पलटवार कर रहे हैं। और जवाब ये कि आप चाहते हैं कि विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, आप चाहते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि उन्हें राज्यसभा के लिए सांसद बनाने की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना दें, यानी ममता बनर्जी की कुर्सी आप विनेश फोगाट को दे दें। क्या आप हमारी मांग स्वीकार करेंगे? ये बयान लगातार जो है अब जनता का अभिषेक बनर्जी के इस पोस्ट पर सामने आ रहा है। जनता लगातार जो है अब ये पलटवार अभिषेक बनर्जी के इस पूरे पोस्ट पर कर रही है और ये कह रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आप विनेश फोगाट को क्यों नहीं बना सकते हैं। तो कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अगर हम टीएमसी के सपोर्टर भी नहीं हैं, हम तब भी सपोर्ट करेंगे अगर आप विनेश फोगाट को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना दें। अब सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विनेश फोगाट के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगी? जो जनता की मांग है कि उन्हें अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये मांग विपक्ष कर सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जिन सदस्यों को मनोनीत करती हैं, जो कुछ सीटें होती हैं, उनमें से एक सीट विनेश फोगाट को दी जानी चाहिए, तो जाहिर तौर पर जनता भी ये मांग कर सकती है कि क्या विपक्ष जो सरकार से चाहता है वो अपने राज्य में विनेश फोगाट के लिए एक कुर्सी छोड़ेगा मुख्यमंत्री की? क्या वो उसे कोई तोहफा जीत का देगा जिस तरीके से वो फाइनल तक पहुंची हैं? ये तमाम सवाल जो हैं अब अभिषेक बनर्जी की इस पोस्ट पर कहीं ना कहीं उनसे दागे जा रहे हैं, ममता बनर्जी से ये सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि विनेश फोगाट को लेकर सरकार गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार न्याय उन्हें किस तरीके से मिले, इसके लिए तमाम जो कहीं ना कहीं रास्ते हैं, जो विकल्प है, वो तलाशे जा रहे हैं। और आपने देखा कि खेल मंत्री का बयान संसद में आया, लेकिन उसके बाद जो है जेपी नड्डा ने भी आज विपक्ष को जवाब दिया। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार अब
अब ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट के बहाने ही सही मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। अभिषेक बनर्जी की ओर से लंबा चौड़ा पोस्ट किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार और विपक्ष को आम सहमति बनाने का रास्ता खोजना चाहिए। या तो विनेश फोगाट को भारत रत्न देना चाहिए या उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ये भी लिखते हैं कि विनेश फोगाट के उत्कृष्ट कौशल को स्वीकार किया जाना चाहिए। जिन्होंने जिस बड़े संघर्ष का सामना किया उसे देखते हुए देश के लोग उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी पदक उनकी असली प्रतिभा को पूरी तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी लिखते हैं कि दरअसल कम से कम लोगों को उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। तो अभिषेक बनर्जी से लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भारत रत्न मिले, आप चाहते हैं कि राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया जाए, लेकिन क्या आप अपने राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी विनेश फोगाट को सौंप सकते हैं? अब इसका जवाब अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी कब देंगी, इसका इंतजार जाहिर तौर पर रहेगा, क्योंकि विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरीके से सरकार पर साजिश और षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं, इन सब के बीच जो विनेश फोगाट के जो चाचा हैं महावीर फोगाट, उनकी तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये खेल का नियम है। 1 ग्राम भी अगर वजन बढ़ा तो डिस्क्वालीफाई होंगी। अब विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने जो सियासत विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने को लेकर हो रही है, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल विनेश फोगाट के बहाने ही सही अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव है, तो वहां पर हुड्डा जो है उनकी ये मांग है कि राज्यसभा की कुर्सी जो है उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल खत्म होता है तो वो चाहते हैं कि विनेश फोगाट जो है उनकी जगह पर आए। तो इस तरीके के बयान पर अब उनकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा कि 2012 में गीता फोगाट ने बतौर पहली महिला ओलंपिक क्वालिफाई किया था। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और कहा गया कि गीता और बबीता को डीएसपी का पद उस वक्त मिलना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव करके गीता को इंस्पेक्टर और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया। देखिए, जो 2005 में और 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस टाइम जो है बबीता ने जो सिल्वर मेडल लिया था और गीता ने गोल्ड मेडल लिया था। जो पहली रेसलर थी जो हिंदुस्तान की, जिसने जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में जो 2024 में 12 में जो पहली महिला रेसलर थी, जो गीता जो ने ओलंपिक क्वालिफाई किया रेसलिंग में। जब हुड्डा की सरकार थी, जब उस टाइम जो डीएसपी लगनी थी, जो खेल नीति बनाई थी उसने, तो उस टाइम गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने जो भेदभाव करके इनको जो ने गीता को तो इंस्पेक्टर लगाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर लगाया, जबकि वह कोर्ट के थ्रू मैंने केस डाला और केस से जो है वो डीएसपी का पद के ऊपर जो है कोर्ट ने जो है उसको प्रश्न ध्यान दिया। तो आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए, तो वो कोई दूर नहीं। जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा? इसकी तो पूरी जो सरकार थी, कोई राजनीतिक स्टैंड है। जब आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो गीता को जो चर्चा में थी खूब। उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो डीएसपी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है। तो आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेनी थी, पक्का गोल्ड मेडल लाती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ, इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता, ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया था उसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई? मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई, वो
और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। कोर्ट में केस डालने के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब गीता ने कई रिकॉर्ड बनाए, तब उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। ये बड़ा बयान महावीर फोगाट का सामने आया है। यानी विनेश फोगाट के जो चाचा हैं, जो उनके ट्रेनर रहे हैं, जो उनके कोच रहे हैं, यानी जो शिक्षा है उन्होंने उनसे ही ली है, वो हरियाणा की राजनीति को भी बखूबी तरीके से जानते हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनकी सियासत को बखूबी तरीके से पहचानते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन तमाम जो विपक्ष के ये राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश इस पूरे मामले पर कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना जवाब देकर उनकी बोलती बंद की है कि किस तरीके से ये बस एक राजनीतिक स्टंट है। जब आप सत्ता में थे तब आपने गीता फोगाट को कई रिकॉर्ड बनाने के बाद भी राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? ये सवाल महावीर फोगाट कर रहे हैं। और ये सवाल न सिर्फ हुड्डा से है बल्कि तमाम विपक्षी सांसदों से है, जो आज चूंकि मोदी सरकार है, आज विपक्ष जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, अलग अलग मुद्दों को उठा रहा है, इन सब के बीच इस तरह की ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन सवाल कई हैं कि आपकी जब सत्ता थी आपने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इससे पहले तो विनेश फोगाट की बहन गीता फोगाट हो, फिर चाहे वो गीता फोगाट हो, जाहिर तौर पर फोगाट जो सिस्टर्स हैं वो जिस तरीके का परफॉर्म उन्होंने खेलों में किया है, जिस तरीके से रेसलिंग में उन्होंने नाम कमाया है, तो आपने उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया? आपने उन्हें राज्यसभा की सीट क्यों नहीं दी? और यहां पर तो सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा कि आप चाहते हैं कि सरकार उन्हें भारत रत्न देते, लेकिन क्या आप उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगी? तो इसका जवाब क्या रहेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।